शैली कादयान ने मिसेस इंडिया 1 इन अ मिलियन शो क्लासिक कैटेगरी में फर्स्ट रनर अप का खिताब जीतकर लहराया परचम। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली के द्वारका में स्थित विवांता होटल में प्रशांत चौधरी और स्वाति दीक्षित के द्वारा मिसेस इंडिया 1 इन अ मिलियन शो का आयोजन हुआ था, जिसमें शैली कादयान ने अपनी मेहनत और सच्ची लगन से फर्स्ट रनर अप का टाइटल जीतने में कामयाबी हासिल की। साथ ही साथ आपको बता दें कि शैली को उसी शो में फोटोजेनिक टाइटल और मोस्ट पॉपुलर का टाइटल देकर भी नवाजा गया। शैली ने टाइटल जीतकर उन सभी महिलाओं को एक संदेश दिया है कि अंदर टैलेंट है तो आप अपनी मेहनत से कामयाबी को छू सकते हैं। लाइफ में जिम्मेदारियां हर वक्त और हमेशा कहती हैं, और उसके बावजूद भी अकेला मैनेज करके चलते हैं तो कामयाबी आपको मिल ही जाती है। देखिए क्या कुछ कहा शैली कादयान ने मीडिया से बात करते हुए। थैंक यू सो मच हितेश, एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस ने मुझे इनवाइट किया इंटरव्यू के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल, सो थैंकफुल टू मीडिया जो इतना लव और रिस्पेक्ट शावर कर रहा है। आई एम सो थैंकफुल। दिस इज एन अमेजिंग शो, एन अमेजिंग कॉम्पिटिशन, अमेजिंग कॉन्टेस्ट। इसमें जो मेन फोकस है इज बेसिकली ऑन इनर ब्यूटी एंड नॉट ऑन द आउटर ब्यूटी। एंड सबसे बड़ी बात है इसमें लेडीज ऑफ एनी एज ग्रुप कैन पार्टिसिपेट, जो बहुत बड़ी चीज़ है। यू नो, इट गिव्स अ चांस टू लेडीज ऑफ ऑल एज ग्रुप्स टू पार्टिसिपेट। तो कोई भी चाहे अपने सपनों को पूरा कर सकता है इसके द्वारा। सो दैट्स एन अमेजिंग शो। या तो मेरा जो टाइटल जो मैंने जीता है वो है मिसेस इंडिया 1 इन अ मिलियन फर्स्ट रनर अप क्लासिक, और साथ ही मैंने 2 और टाइटल्स जीते हैं। आई हैव वन मिसेस फोटोजेनिक इन क्लासिक कैटेगरी एंड आई एम ऑल्सो मिसेस पॉपुलर इन क्लासिक कैटेगरी। सो येस, आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी ग्रेटफुल। एंड ये पूरी जो जर्नी थी हमारी बहुत ही ऑसम, बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी। बहुत कुछ सीखा है हमने। हमने अपने डाइट, न्यूट्रिशन, अपनी वॉक, टॉक, एटिकेट्स, यू नो, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर एंड अपने मैनर्स के बारे में एवरी लिटिल बिट हमने बहुत कुछ सीखा है। हमारी बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग सेशंस हुए हैं, हमारी कोरियोग्राफी हुई है। यू नो, we were trained, we were literally trained by very good choreographers, and it was an amazing show overall. वैसे बहुत लोगों का हाथ है इसमें, लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें। मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे ब्रदर ने, मेरे इन-लॉज ने, मेरे फ्रेंड्स ने, सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंटली मैं ये मेंशन करना चाहूँगी जो शो के जो फाउंडर्स हैं, प्रशांत चौधरी सर और स्वाति दीक्षित मैम, अगर वो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च ना करते तो हमें ये चांस ही ना मिलता। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू देम। एंड साथ ही जो मेंटर्स हैं, जो लास्ट टाइम के विनर्स भी हैं, हरप्रीत मैम, खुशी मैम, मोनिका मैम, पायल मैम एंड रुचि मैम, इन्होंने हमें एवरी स्टेप ऑफ द वे बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत अच्छी एडवाइसेस दी, जिसकी वजह से मुझे ये सक्सेस मिली। सो बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ देम। येस, ऑफ कोर्स शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, पर आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटीज थ्रू आउट द लाइफ चलती ही रहती है ना। सो वेदर यू आर मैरिड या वेदर यू आर नॉट मैरिड, दैट इज इमटेरियल, है ना। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आप बस उन सपनों को देखिए और कोशिश करिए कि उनको पूरा कर सके। अपना हार्डवर्क करिए, अपनी मेहनत करिए और वहाँ तक पहुँचिए। चाहे आपके इन-लॉज आपका सपोर्ट कर रहे हैं या आपके हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको कन्विंस करिए। आप कहिए उनको कि इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर वो लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना। सो गिव देम एन एग्जाम्पल एंड कन्विंस देम। कन्विंस करिए उनको कि आप बहुत अच्छे से, मतलब अपना घर भी संभाल सकती हैं, अपने सपनों को भी पूरा कर सकती हैं, अपना करियर भी देख सकती हैं, आप बच्चों को भी हैंडल कर सकती हैं। एंड हम विमेन, मैंने पहले भी बहुत इंटरव्यूज में कहा है कि हम विमेन मल्टीटास्कर्स होती हैं, यू नो, बाय बर्थ। सो वी कैन डेफिनेटली हैंडल एवरीथिंग, यू नो, टुगेदर एंड वेरी ब्यूटिफुली। That's the way we are, and we are gifted that way. Yeah, right. So देखिए, प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं एंड बहुत जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे मिसेस इंडिया 1 इन अ मिलियन इज अ वेरी वेरी जेन्युइन प्लेटफॉर्म, एंड एवरी स्टेप ऑफ द वे वी वर गाइडेड, एंड बहुत ही हम्बल यू नो स्टाफ है, पूरा हम्बल पूरी टीम ही इतनी हम्बल है, फुल ऑफ ह्यूमिलिटी एंड बहुत ही रिस्पेक्टेबल है। सो येस, कोई ऐसा नहीं है कि यू नो ये प्लेटफॉर्म्स मतलब यू नो आप उनको नेगेटिव वे में देखा जाए। इन लॉज के लिए, हस्बैंड के लिए मैं यही कहूँगी कि अगर उनकी वाइफ सपने देखना चाहती हैं, अगर वो इस फील्ड में आगे आना चाहती हैं, तो गिव देम अ चांस। एंड ये जो फील्ड है, इसमें आकर इसका यही नहीं है कि आपको एक फैशन इंडस्ट्री में ही घुसना है या उसी की तरफ जाना है। आप अपना टाइटल जीत के या आप अपनी वॉइस यूज कर सकते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज पे।
इम्पैक्ट डालने के लिए। जैसे मैं एक एजुकेटर हूँ और मेरा एक गोल था कि अगर मैं टाइटल जीत जाती हूँ तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहती हूँ on a number of people, regarding the importance of education, regarding the importance of financial independence. तो मेरा ये गोल है ना। तो मे बी मेरा ये स्ट्रॉन्ग गोल नहीं है कि मैं एक फैशन इंडस्ट्री में आई शुड गो एंड आई शुड बिकम अ मॉडल, मे बी मेरा वो गोल नहीं है, लेकिन मैं इस टाइटल को यूज करके और भी बहुत मेरे गोल्स है एज एन एजुकेटर जो मैं यूज कर सकती हूँ। सो इट्स अप टू द इंडिविजुअल वेयर द इंडिविजुअल वांट्स टू गो एंड वो किस तरह से अपना टाइटल यूज करना चाहता है। So anybody can think on those lines and they can convince their family, and it's a message to the to all the in-laws and the husbands, जो डरते हैं इन चीज़ों से, तो प्लीज मत डरिए। There are very genuine people out there, there are very genuine platforms out there, so you must give a chance. If a lady wants to go for it, let her just go for it and let her live her dream. If as long as she is handling all the other responsibilities very well, you should trust her. सबसे important चीज होती है अपने फैमिली मेंबर पे ट्रस्ट करना, है ना। If your character is strong and good, then nothing in the world can shake you. समय बहुत अच्छा था, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं इन पार्टिसिपेंट्स के बीच में बैठी हुई हूँ। वो जो 3-4 days में जो इतना अच्छा लगा, we made lot of friends also. सब टाइप की लेडीज थी वहाँ पे। देयर वाज साइंटिस्ट, आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर, वहाँ पे देयर वर CEOs एंड MDs एंड GMs एंड नेशनल लेवल शूटिंग चैंपियन, इंटरनेशनल लेवल रादर बैडमिंटन चैंपियन, स्ट्रॉन्ग सिंगल मदर्स, नेशनल लेवल कथक डांसर, भरतनाट्यम डांसर, आई डोंट नो व्हाट ऑल। सो इतनी इंस्पायरिंग थी जब हमने इनके इंट्रोडक्शन सुने, इतनी इंस्पायरिंग थी ये लेडीज। इतना मुझे प्राउड फील हो रहा था कि मैं इनके बीच में बैठी हूँ और मेरा कंपटीशन इतनी अच्छी लेडीज़ के साथ है जो इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड लेकर आई थी वहाँ पे, एंड बहुत मुझे अच्छा लगा उनके बीच में रह के। मतलब कंपटीशन एक अलग चीज़ थी, बट मुझे उनसे बात करके जो मुझे इतना कुछ सीखने को मिला वो इतनी इंस्पायरिंग थी। हर लेडी अपने आप में बहुत यूनिक और ब्यूटीफुल थी। इनफैक्ट इतने सारे फ्रेंड्स बन गए वहाँ पे, तो अलॉन्ग विद द क्राउन एंड अदर थिंग्स आई हैव आल्सो गॉट देयर फ्रेंडशिप। जी, जब मैंने ये कंपटीशन के लिए मैंने साइन किया था तो मेरे गोल्स थे, है ना, जैसे मैंने अभी कहा है कि मैं चाहती थी कि मैं बहुत सारे लोगों पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल सकूँ, है ना। आई वॉन्टेड टू क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन वंस लाइफ। कि एजुकेशन होना बहुत जरूरी, एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है हर इंसान के लिए, राइट। तो मुझे इस चीज़ में मुझे काम करना था, बट मुझे पता था कि इफ़ आई विन द टाइटल तो मेरी वॉइस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल सकती है। तो पहले तो मैं इन्हीं चीज़ों पे काम करना चाहूँगी। ऐसे बहुत से ऐसे लोग पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को एजुकेट नहीं कराते हैं। आई वॉन्ट टू रीच आउट टू देम। हेलो, एम आई ऑडिबल जितेश? हेलो, एम आई ऑडिबल? या। So I want to reach out to these parents who are not educating their children, and वो उनको स्कूल भेजने के बजाय काम पे भेजते हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, चाहे वो घर में काम हो, चाहे कुछ और। So I want to reach out to them, and मैं चाहती हूँ कि वो उनको मैं समझाऊँ, उनको मोटिवेट करूँ कि कितने सारे एजुकेशन स्कीम्स हैं जिनको वो यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन हर बच्चे का राइट होता है एंड वो एजुकेटेड होके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकता है, अपना फ्यूचर बहुत ही सुंदर बना सकता है। सो आई वॉन्ट टू रीच आउट टू देम। The other thing that I want to really work on is I want to talk to all these girls. I want to go from one education institution to another. I want to motivate them. I want to tell them about my success story, and I want to tell them कि financial independence आज के टाइम में एक ऑप्शन नहीं रह गया है, it's a necessity, है ना। तो अपना जो भी फील्ड है उसमें आप समझिए कि आपका फील्ड क्या है, उसमें मेहनत करिए एंड गेट एजुकेटेड, कीप योरसेल्फ अपडेटेड एंड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो लाइफ में फिर हर चैलेंज को बहुत ही स्ट्रांगली फेस कर सकते हैं। दैट्स द होल थिंग। थैंक्स अ टन जितेश, थैंक यू सो मच वंस अगेन। यस, थैंक यू सो मच।